बात हम लोग करेंगे बोरो एंड रिटर्न। अब यहाँ पर हमको टू वर्ड्स मिल रहे हैं, बोरो एंड रिटर्न। अभी कुछ बच्चों को बोरो पता होगा, दैट्स गुड, बट कुछ बच्चों को बोरो का मतलब नहीं भी पता होगा तो चलेगा। बट रिटर्न का मतलब तो सबको पता है। रिटर्न मीन्स क्या होता है, हम कहीं भी जाते हैं, वहां से वापस आए तो रिटर्न हुआ। हमने किसी से कुछ लिया, उसको रिटर्न कर दिया। लाइक आपने अपने क्लासमेट से पेंसिल लिया, बॉक्स, इरेजर, वट एवर आपने वहां पर ड्यूरिंग क्लास, आपके ड्यूरिंग स्कूल टाइम आपने लिया, फिर उसको रिटर्न कर दिया। राइट। तो रिटर्न का मतलब तो सबको पता है। ऐसा कोई बच्चा जिसको ये पता हो कि सर रिटर्न क्या होता है, ये मेरे को नहीं पता? इज देयर एनीवन? रिटर्न का मीन्स तो सबको पता है। रिटर्न मीन्स क्या होता है, उसको वापस कर देना। आपने किसी से चॉकलेट लिया और आपने वापस कर दिया। यस रिटर्न। तो ये हमारी कुछ मास्टर बीट्स है, पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे फिर आ जाते हैं। देखो 1 to 9 हमको बीट्स, अगर आपको अपना स्पीड इनहेंस करना है, बिकॉज सभी बच्चे लेवल 2 में आ गए हैं। राइट। तो हर एक बच्चे को स्पीड इंप्रूव करना है, तो आपको ना 1 to 9 ये बीट्स ड्रॉ करना ही करना है। 1 to 9, 1 2 3 4 से ऐसे टिल 9। ठीक है। देन सेकंड नंबर पर आप बीट्स ड्रॉ करेंगे डेली के डेली 10 मिनट्स अगर प्रैक्टिस करेंगे, 10 to 90। इसमें जीरो फिगर सारे नंबर्स होंगे, 10 20 30 40 50 और टिल 90। ठीक है। देन थर्ड पोजिशन पे आता है आपका डुप्लेक्स नंबर। डुप्लेक्स मीन्स होता है सेम नंबर को 2 टाइम्स लिखना। तो आपका 11 to 99 आते हैं ये सारे नंबर, और जिसमें आपका होगा 11 22 33 44 टिल 99। ठीक है। देन फोर्थ नंबर पे आपको ये वाले बीट्स करने हैं, जो है आपके 100 to 900। ठीक है, जिसमें आपका 100 200 300 टिल 900। ये बीट्स ड्रॉ करना है आपको, न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं लिखना है सभी बच्चों को। ठीक है। एंड थर्ड आपका ट्रिपलेक्स आता है। ट्रिपलेक्स का मतलब है सेम नंबर को ट्रिपल टाइम्स लिखना है। इट्स 111 to 999। तो 111 122 333 एंड 999। ओके, क्लियर? चल, अब हम लोग इसको करते हैं इरेज और आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, बोरो एंड रिटर्न। ओके, चलिए। बोरो, बोरो मीन्स क्या होता है बच्चों? बोरो मीन्स होता है कि आपको जब 10 रुपीज की कोई चॉकलेट्स है एंड आपके पास में ओनली 5 रुपीज है, आप कैपेबल नहीं है लेने के, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 5 रुपीज किसी से लेना पड़ जाएगा ना, तभी तो आप 10 रुपीज का ले सकते हो। तो जब आपने वो चीज किसी से लिया, तो वो क्या हुआ? उधार हो गया आपसे। तो जब उधार लेते हो ना, उसको बोलते हैं बोरो। क्लियर? आपने किसी से लिया एंड उसको रिटर्न करना, उधार लिया। जैसे आपके स्कूल में आप वर्क कर रहे हो, क्लास वर्क, आप पेंसिल अपने घर पर भूल गए, आपने अपनी फ्रेंड से कहा मुझे अपना पेंसिल दे दो, मैं अपना वर्क करके आपको वापस कर दूं। ठीक है, तो क्या हो गया? ये हमने उससे बोरो लिया और फिर उसको रिटर्न कर दिया। क्लियर? इसको तो इसका मतलब होता है, इसका मीन्स होता है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग सीधे कॉन्सेप्ट पर कि इसको करेंगे कैसे, हम समझे कैसे कि हमें बोरो कहाँ से लेना है और कब लेना है। अच्छा, क्यों लेना है बोरो ये तो पता है ना आप लोगों को? क्यों लेना है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसलिए लेना है कि जैसे हमने ना कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं तब समझेंगे आप। जैसे हमने यहाँ पर किया 2 + 3 और -8। ओके। अब देखो, हम अगर टूल पर जाएंगे बेटा, तो 2 तो हमको डायरेक्ट मिल जाएगा ना। ठीक है। और जब हम 3 लगाएंगे, 3 हमको नहीं मिलेगा, तो हम रूल्स क्या लगा देंगे 3 के लिए? -2 + 5 है ना, रूल्स आना चाहिए। तो ये हमारा 5 हो जाएगा। अभी तक हमको 5 मिला जब हमने 2 और 3 ऐड किया। अब हमको करना है बेटा -8, और -8 तो पॉसिबल नहीं है ना। तो जब ऐसी कंडीशंस आती है, तब हमको ये बोरो एंड रिटर्न का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर? क्यों लेते हैं हम बोरो? जब हमें किसी भी स्मॉलर नंबर से हायर नंबर को सब्ट्रैक्ट करना हो, माइनस करना हो। ठीक है। आपके पास क्वेश्चंस आए एंड आपके पास में कोई भी, आपके पास में स्मॉलर नंबर है और उसको, उसमें से माइनस करना है क्या हमें? कोई भी हायर डिजिट है ना, या हायर नंबर। ठीक है। तब हम यहाँ पर बोरो एंड रिटर्न कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। क्लियर? तो ये समझ में आ गया बोरो रिटर्न यूज कब करेंगे। ठीक है। चलो आ जाओ। अब देखो, बात आती है कि हम बोरो लेंगे कहाँ से। ठीक है। तो सबसे पहले आती है कि बोरो हमें लेना कहाँ से। तो भाई देख लो कि हम बोरो लेंगे कहाँ से।
बोरो आप उस रॉड से लेंगे जो भी नियरेस्ट मोस्ट लेफ्ट होगी जिस भी डिजिट पे, ठीक है। बोरो हमेशा जो भी नियरेस्ट लेफ्ट होती रॉड होती है ना, नियरेस्ट लेफ्ट रॉड, ठीक है। अब नियरेस्ट लेफ्ट रॉड हमें कैसे पता चलेगी? नियरेस्ट लेफ्ट रॉड हमें बेटा ऐसे पता चलेगी कि अगर हमारा सिंगल डिजिट है, ध्यान से देखना बच्चे अब इस कॉन्सेप्ट को, अगर हमारा सिंगल डिजिट नंबर है तो सिंगल डिजिट नंबर के लिए हम कौन सी रॉड यूज करते हैं? यूनिट रॉड को यूज करते हैं ना, कैलकुलेशंस में पता है, ये तो सब चीज सब बच्चों को पता होगा ना, ठीक है। सिंगल डिजिट के कैलकुलेशन के लिए हमने यूनिट रॉड यूज किया। अब यूनिट रॉड की लेफ्ट मोस्ट जो नियरेस्ट रॉड है वो क्या हो जाएगी? टेंस रॉड हो जाएगी। यस और नो? यस करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, वही अगर आपका डबल डिजिट नंबर है, सपोज आपने डबल डिजिट कैलकुलेशंस करना है कभी, तो आप कहां पर होगे? आप टेंस प्लेस पर होगे ना, टेंस रॉड पर। यस और नो? टेंस रॉड पर रहेंगे। अच्छा, तो जब टेंस रॉड पर आप है तो उसका नियरेस्ट लेफ्ट कौन सा हो जाएगा? सर उसका नियरेस्ट लेफ्ट कौन सा हो जाएगा? 100 रॉड हो जाएगा, ठीक है। अब वही अगर आपने ट्रिपल डिजिट कैलकुलेशंस कभी किया, तब आप कहां पर होंगे? सर तब हमारा कैलकुलेशन ना 100 रॉड पर चल रहा होगा, ठीक है, 100 रॉड पर। और जब इसकी फिर नियरेस्ट लेफ्ट कौन सी हो जाएगी? सर इसकी नियरेस्ट लेफ्ट जो है वो 1000 रॉड हो जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर है सभी बच्चों को? बढ़िया सी इमोजी शेयर करो, अगर सबको सब ऐसे थम्स अप वाला इमोजी शेयर करिए जिस जिस बच्चे को समझ में आया, यहाँ तक कनेक्टेड है सभी बच्चे, जस्ट शेयर द इमोजी ऑफ थम्स अप। वेरी गुड, शेयर करिए सभी बच्चे जल्दी से फटाफट, ठीक है। अब देखो, एक तो बात आती है कि हम ना ये याद रखें कि सर मैंने ना सिंगल डिजिट करना है तो हमको ना टेंस रॉड लेनी पड़ेगी, सर हमें डबल डिजिट करना है हमें 100 रॉड लेनी पड़ेगी, सर हमको ट्रिपल डिजिट करना है हमको 1000 रॉड लेनी पड़ेगी। या तो इस तरह से लर्न करो, या एक सबसे अच्छा तरीका है ना, सिर्फ ये याद रखो कि नियरेस्ट लेफ्ट, तो इसमें हमें ना डिजिट नहीं याद करना पड़ेगा कि अभी हम कौन से डिजिट पर है। आपका जितना भी कैलकुलेशन हो रहा है ना उसकी जस्ट नियरेस्ट लेफ्ट जो रॉड है ना वहां से ले लो बोरो, क्लियर है? यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो इसलिए हम ना इसको ज्यादा माइंड में रखेंगे कि जहां पर भी हमारा कैलकुलेशन है, लाइक आपने किया 23, तो 23 का अगर आपको 52 माइनस करना है तो 52 क्या है? डबल डिजिट नंबर है, तो सर डबल डिजिट है तो नियरेस्ट लेफ्ट रॉड से 100 प्लेस से ले लिया हमने बोलो, ओके, ठीक है। क्लियर बेटा? आरुषि, पर्ल, मयूर, राघवेश, विष्णु, अयान, आरव, ठीक है। जिन बच्चों का नाम डालू तो ये बस समझना क्योंकि अभी स्क्रीन शेयर में हो ना कुछ बच्चे ही ऐसे रैंडमली विजुअल हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है, जस्ट इमोजी शेयर करते रहना आप लोग, ठीक है। चलो, एंड अभी क्या हम करते हैं, तो हम याद रखेंगे ना यहाँ पर कि हम ना जो आपके नियरेस्ट लेफ्ट रॉड है ना उसको याद रखेंगे, वो हमारे लिए ज्यादा इजी रहेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो से लेना है बस हमको इतना याद रखना है, सबसे पहली बात बोरो कहां से लेना है हमको? लेफ्ट, लेफ्ट रॉड से, ठीक है। सबसे पहली बात यहां से हम क्या लेंगे? बोरो, ठीक है। अच्छा, अब ये बोरो जो है ना लेफ्ट रॉड से ले लिया, लेकिन कैसे रहेगा ये? सर ये अकॉर्डिंग टू डिजिट रहेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिजिट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा माइनस का 8 है तो -8 अवर सिंगल डिजिट नंबर, तो वी शुड टेक बोरो फ्रॉम टेंस रॉड, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हमें माइनस का 52 करना है तो 52 इज अवर डबल डिजिट नंबर, देन वी विल टेक बोरो फ्रॉम 100 रॉड। ओके, अगर हमें माइनस में कोई भी ट्रिपल डिजिट करना है देन वी विल टेक बोरो फ्रॉम 1000 रॉड। क्लियर? और ये तो सभी को पता है ना कि हमारा जो वैल्यू इंक्रीज होता है वो राइट से लेफ्ट जाने पर होता है, ये तो सबको पता है। सपोज हमने यहां पर लिखा 4321, ओके, तो ये तो सबको अच्छे से पता है ना कि सर ये वाला हमारा वंस हो जाएगा, ये वाला टेंस हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा और ये 1000 हो जाएगा। ये तो सभी बच्चों को आता है ना। और ये वाला हमारा राइट पार्ट होता है और राइट से जैसे हम लेफ्ट पे मूव कर रहे हैं, ये भी लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट में है, ये भी लेफ्ट में है। ये वाला राइट साइड होता है, ये वाला लेफ्ट साइड होता है। तो कभी भी जब हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं तो हमारा प्लेस वैल्यू इंक्रीज होता है। इसीलिए अगर हमारा सिंगल डिजिट है तो हम 10 से लेंगे, डबल डिजिट है तो 100 और ट्रिपल डिजिट है तो 1000। क्लियर? यहां तक क्लियर सभी बच्चों को? चलो, अब 2 मिनट का औरों की भी कंडीशंस रहेगी ना। आपने किसी से पेंसिल लिया स्कूल में, अब 2 कंडीशंस होंगी, या तो आप उसका रिटर्न कर दोगे या फिर रिटर्न नहीं करोगे। यही दो तो ऑप्शन हो सकते हैं। भाई आपने किसी से 10 रुपीज लिया तो या तो आप उसका रिटर्न करोगे या फिर आप रिटर्न नहीं कर पाओगे। यही दो ऑप्शन तो होंगे। ऐसा तो नहीं होगा 20 से नोट को टर्न करके दे दिया, आधा आप ले लो आधा मैं ले लूं, ऐसा तो नहीं होगा, है ना? फिर तो पिटाई हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी आपस में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बोरो के सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है बेटा आपका रिटर्न और एक हो जाएगा हमारा नो रिटर्न, यानी कि आपने रिटर्न नहीं किया। ठीक है, इसके अलावा भी कोई कंडीशन हो सकती है क्या? इसके अलावा तो कोई कंडीशन नहीं हो सकती ना सर। या तो हमारा रिटर्न हो जाएगा या फिर हमारा रिटर्न नहीं होगा। अच्छा, अब देखो, अगर हमको रिटर्न करना है, अगर हमने सपोज किसी से बोरो लिया और रिटर्न कर दिया, ठीक है, तो जो हमारा आंसर आएगा, आपका जो आंसर रहेगा वो आपकी पॉजिटिव बीट्स के साथ में हो जाएगा। पॉजिटिव बीट मींस, पॉजिटिव बीट्स मींस कनेक्टेड बीट्स। ठीक है, पॉजिटिव मीन्स कनेक्टेड। एंड किससे कनेक्टेड? बीम से कनेक्टेड जो होती है ना, जो हमें आंसर्स देती हैं, जितनी भी कनेक्टेड होती है। लाइक अगर मैं यहां पर जैसे मैंने ये किया 2, तो हमको पता चलता है ना ये अभी 2 है, दैट मीन्स ये 2 बीट्स कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई दिस इज 2। अगर हमने इसको किया 8, तो 8 का मतलब है 5 6 7 8, दीज बीट्स आर कनेक्टेड। तो यहां पर कनेक्टेड तो 8 है, बट एक बीट्स है जो कनेक्टेड नहीं है लोअर साइड में, राइट? तो इस तरह से हम पहचानते हैं ये हमारी प्लस बीट्स होती हैं और कनेक्टेड बीट्स होती हैं। क्लियर? अच्छा, अब दूसरी कंडीशन तो सर ये भी आती है ना कि आपने रिटर्न नहीं किया, ये तो रिटर्न कर दिया। अब अगर आपने रिटर्न नहीं किया तभी तो माइनस में आएंगे। अच्छा, अब जब रिटर्न नहीं किया तो भी तो हमें आंसर देना पड़ेगा, आंसर तो तब भी देना पड़ेगा। तो भाई तब आंसर हम कैसे देंगे? अगर हम रिटर्न नहीं करेंगे, देखो सिंपल सी याद रखो, आपने किसी से 50 रुपीज लिए कुछ भी लेने के लिए, जो आपका ले रहे हो मार्केट में, या पेंसिल बॉक्स डॉल कुछ भी, आपने किसी से रुपीज लिया और उसको रिटर्न कर दिया, तो आपकी इमेज पॉजिटिव होगी या निगेटिव? आप पहले ये बताइए, माइक ऑन करके बोल सकते हैं। अगर हमने किसी से रिटर्न और उसको रिटर्न कर दिया तो हमारी इमेज तो पॉजिटिव होगी ना। बोलेगा बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छे लोग हैं, अभी हमारा पैसा लिया वापस कर दिया, तो पॉजिटिव हो गई, तो हम आंसर अपना पॉजिटिव में देंगे। बट इन केस आपने लिया, यस, आपने पैसा लिया और उसका वापस ही नहीं किया, तब कैसे इमेज हो जाएगी हमारी? निगेटिव होगी ना, है ना? पॉजिटिव तो नहीं होगी। भाई हम किसी से कोई चीज ले रहे हैं उसको रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो नेगेटिव होगी ना। तो देखो हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले तो जब रिटर्न नहीं होगा तो हम माइनस लगा देंगे, माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, यानी नेगेटिव, नेगेटिव रिप्रेजेंट माइनस को करता है और पॉजिटिव प्लस को, है ना? ब्लड ग्रुप देखा है आप लोगों ने? अच्छा, आप लोगों का तो ब्लड ग्रुप नहीं चेक हुआ, जो भी डॉक्टर ब्लड ग्रुप चेक करता है तो वो बोलता है ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ऐसे होता है ना ब्लड ग्रुप। तो पॉजिटिव मींस प्लस का साइन होता है और नेगेटिव मींस माइनस का। तो यहाँ पर तो इमेज नेगेटिव होगी, तो हमारा सबसे पहले तो माइनस आ जाएगा। क्लियर? यहां तक क्लियर है? कनेक्ट कर पा रहे हो प्यारे बच्चों? हाँ, तो जरा सा इमोजी शेयर करो भाई फटाफट, मुझे पता चले आप लोग सभी एक्टिव हो, अदरवाइज तो फिर मेहनत करने में मजा नहीं आएगा। यस यस, वेरी गुड एवरीवन, यस, वेल डन, ओके।
एंड मयूख, रिधा और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोग को समझ में आ रहा है? वेरी गुड। समायरा अभी क्लियर हुआ ना यहाँ तक? समायरा, पर्ल, कविश, आरुषि, विष्णु एंड बाकी सभी बच्चे जिनका नाम मैं नहीं देख पा रहा हूँ, सभी को क्लियर है? ओके। अच्छा, तो भाई नेगेटिव आ गई हमारी इमेज। अब नेगेटिव आ गई तो आंसर तो तब भी देना पड़ेगा ना, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर बीट्स नहीं लेंगे, अब हम माइनस के साथ में लेंगे बेटा रिमेनिंग बीट्स। रिमेनिंग बीट्स, ठीक है? रिमेनिंग बीट्स का मतलब है जो आपकी डिसकनेक्टेड है। ठीक है, क्लियर? यहां तक तो क्लियर है ना प्यारे बच्चों? ओके, तो क्या हुआ भाई हमारे साथ कि अगर हमने रिटर्न किया तो आंसर हम प्लस बीट्स के साथ देंगे, कनेक्टेड बीट्स के साथ, और अगर हमने नो रिटर्न किया तो सबसे पहले हमारा माइनस आ जाएगा, फिर रिमेनिंग बीट्स लेंगे। रिमेनिंग बीट्स क्या होती है? डिसकनेक्टेड। बट इसकी एक कंडीशन होती है बेटा, रिमेनिंग बीट्स के साथ में ना ये टैक्स लेता है। देखो भाई, आपने किसी से उधार लिया, आपने उसका रिटर्न नहीं किया तो आपका निगेटिव बन गया इमेज, पहली बात। अब अगर जब आपका निगेटिव बन गया तो भाई आपको अपना व्यवहार अच्छा तो रखना है उससे, कभी दोबारा दोबारा भी तो मिलना है, नीड पड़ सकती है। तो आप क्या करोगे ना, 1 रुपीज एक्स्ट्रा टैक्स दोगे उसको। जब भी आप बोरो लेते हो और उसको रिटर्न करोगे तो आपको 1 रुपीज एज ए टैक्स, एज ए इंटरेस्ट, जो भी समझ सकते हो आप, वो देना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, यहां तक पहले जो मैंने बोला उसको समझो, अभी मैं प्रैक्टिकली भी करके बताऊंगा। जितना बोल रहा हूँ लिखवा रहा हूँ वो देख लो, ठीक है? एंड मैं इसको साफ साफ अभी अच्छा लिख रहा हूँ इसको, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आए। ठीक है, पहले समझाने के लिए दिया था। अच्छा, देखिए, हमने बोरो ले लिया, कहां से लिया सर? लेफ्ट वाली रॉड से लिया। क्लियर है? अब बोरो की दो ही कंडीशन होगी बच्चों, या तो आप रिटर्न करोगे, रिटर्न, या फिर आप नो रिटर्न। रिटर्न कर लोगे तो आपका जो भी आंसर होगा बेटा वो प्लस बीट्स के साथ हो जाएगा, प्लस। ओके। अच्छा, अगर आपने नो रिटर्न किया, आपने रिटर्न नहीं कर पाया, तो बच्चा सबसे पहले तो माइनस हो जाएगा। फिर यहां पर माइनस बीट्स यूज होंगी, माइनस बीट्स जो रिमेनिंग है, जो डिसकनेक्टेड है। ठीक है, तो यहां पर हम लेंगे रिमेनिंग। रिमेनिंग बीट्स, बट इसकी कंडीशन होती है, जब भी आप नो रिटर्न करोगे तो आपको रिमेनिंग बीट्स के साथ में 1 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आ जाओ हम लोग, देखो यहां पर देखते हैं। ये मैंने यहां पर एक सिंगल रॉड लिया, ओके, एंड यहां पर मैंने ना कुछ बीड्स बनाया। ठीक है, ये कनेक्टेड है और यहां पर मैंने ये टू नीचे सेट किया। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि इस जो मैंने बीड्स ड्रॉ किया है इसमें कनेक्टेड बीड्स कौन सी है और डिसकनेक्टेड यानी रिमेनिंग बीड्स कौन सी है? कनेक्टेड बीड्स का आंसर कितना है? चैट बॉक्स में जल्दी से टाइप करो, या फिर आप लोग, हाँ चैट बॉक्स चलाओ, थोड़ा सा आप भी एक्टिव हो जाओगे। आप मुझे ये बताइए कि इसमें बेसिक आंसर, जैसे मैं यहां पर भी देता हूं, ये लो मैंने 7 कर दिया, तो इस 7 में आंसर अभी हमारा करंट टूल पर क्या पोजीशन है, और माइनस में कौन सी बीट्स है, रिमेनिंग कौन सी है? पहले आप मुझे बताइए कनेक्टेड बीट्स, जल्दी से बताइए कनेक्टेड बीट्स इसमें क्या है? ये देखो, ये 5, 6 और 7 ये कनेक्टेड है आपस में। 5, 6 और 7। ठीक है, ये कनेक्टेड है तो हमारा 7 तो हो गया कनेक्टेड वाला, यानी हमने यहाँ पर ये वाला प्लस बीट्स हो गया। अच्छा, अब डिसकनेक्टेड यानी कि रिमेनिंग बीट्स कौन सी है सर? ये वाली 2 बीट्स नहीं लगी हुई है। ठीक है, तो ये वाली 2 बीट्स हमारी क्या हो गई? माइनस की बीट्स हो गई। बट जब हम बोरो एंड रिटर्न में आंसर देंगे तो -2 तो ये हो गया, लेकिन 1 रुपीज आपको क्या देना है? टैक्स, इंटरेस्ट।
तो फाइनली आप कितना बोलोगे, माइनस का 3। क्लियर, समझ में आया प्यारे बच्चों? चलो आ जाओ, अब सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पर। ठीक है, इतना ही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि ना कभी हमें डबल डबल बार अगर बोरो लेना पड़े, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा एक क्लास है, तो थोड़ा थोड़ा चलेंगे हम लोग। आ जाओ, यहाँ पे मैं फटाफट बोल रहा हूँ, आप मुझको सबसे पहले रिमेनिंग बीट्स बताओगे यहाँ पर। ये मैंने यहाँ पर, चलो मैं यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ फटाफट। चलिए, ये मैंने अगर 26 किया बेटा, तो इसमें मुझे ये वाली रिमेनिंग बीट्स बताइए, रिमेनिंग बीट्स कितना हो जाएगा, और रिमेनिंग बीट्स के साथ +1 करते हैं, जल्दी से बताइए। ये मैंने यहाँ पर किया 26, फटाफट बताइए रिमेनिंग बीट्स क्या होंगे, जल्दी से बताइए। यस, 73, 50, 60, 73। वेरी गुड मिस्टी बेटा। तो 73 तो हमारा हो गया रिमेनिंग बीट्स, बट रिमेनिंग बीट्स के साथ अब हमको टैक्स भी देना पड़ेगा बच्चा, तो +1 अपने एंड से कर देंगे और हमारा हो जाएगा माइनस का 74। क्लियर, ठीक है, ओके, अच्छा। अब मैंने यहां पर लिया 60 और 76, ये मैंने किया 76। अब 76 में जल्दी से बताइए रिमेनिंग बीट्स कितना है, जल्दी से बता दो फिर मैं खुश। 20, 20 रिमेनिंग +1, तो हमारा हो गया माइनस का 20। 24। वेरी गुड, चलो आ जाओ। अब हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, तब आपका और क्लियर होगा। आ जाइए, देखो इसमें, वेरी गुड वेरी गुड, आ जाइए क्वेश्चंस देख लीजिए। कोई बात नहीं, म्यूट योर माइक, म्यूट योर माइक। आ जाइए, देखिए क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। देखो, आप देखिए कुछ एग्जांपल्स मैं करवाता हूँ यहाँ पर। -8, ठीक है, 3, -12, 24, -56 and 68, -234। ठीक है, ये देखो इसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी इस तरह के। फिर मैं डिफरेंट क्वेश्चंस भी दे दूंगा, ये क्वेश्चन समझा दूं, फिर इसके बाद में और मल्टीपल क्वेश्चन बताऊंगा। सबसे पहले हमको 2 - 8 करना है। क्लियर, देखो 2 तो हमको डायरेक्ट मिलेगा, सभी लोग अपना टूल ले लीजिए, प्लीज टेक योर टूल एवरीवन एंड डू विथ मी। सभी बच्चे अपना टूल ले लीजिए एंड डू विथ मी। 2, सबसे पहले हमारा है 2 बच्चों, तो 2 तो हमको डायरेक्ट मिल जाएगा, ये हुआ 1 2। ओके, अब हमें करना है बेटा -8, बट -8 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि ये जो -8 है, ये हमारा सिंगल डिजिट है या डबल डिजिट, जो माइनस करना है, जल्दी से बताइए। सिंगल डिजिट है ना बेटा, तो हमें बोरो कहां से लेना पड़ेगा, इस वाली रॉड से। तो ये हमने बोरो ले लिया उधार, ये 10 हमने उधार ले लिया। अब हमारे पास कितना हो गया, 12। ओके, अब 12 हो गया। अब 12 में से अब हम -8 कर सकते हैं, तो बच्चे -8 का रूल, -8 का रूल क्या होता है, जल्दी से बताइए। -8 +2 -10, ये +2 किया, वेरी गुड, ये +2 किया, ये -10, ये सर हमारा -8 हो गया। ओके ओके, चलिए म्यूट योर माइक एवरीवन। ठीक है, मैं रूल साथ में बता रहा हूँ, ये हमारा हो गया। अब देखो, हमें यहाँ पर आंसर नहीं देना है, अब यहीं पर बस थोड़ा सा फोकस करना है फॉरेन रिटर्न में। अब यहाँ से हमको चेक करना पड़ेगा क्या हम रिटर्न की कंडीशन में है या नो रिटर्न की कंडीशन में, उसके बाद हम आंसर देंगे। ठीक है, हमने दोनों सम किए, अब हमको चेक करना है रिटर्न। तो बच्चा रिटर्न करने के लिए आपने बोरो कहां से लिया था, टेंस रॉड से लिया था, यू रिमेंबर एवरीवन, यहां से लिया था हमने, ये वाली कंडीशन थी ना हमारी। तो अभी तो हमने जब रूल्स लगा दिया, तो अब क्या रिटर्न करने के लिए कुछ यहाँ पर है, यस और नो, नहीं ना, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो बेटा हम कहां पर आ गए सर, हम नो रिटर्न की कंडीशंस पर आ गए। अब नो रिटर्न पर कंडीशन पर आ गए, तो हमारा उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसे पहले माइनस, तो यस लगा दीजिए माइनस। उसके बाद में सर होता है रिमेनिंग बीट्स। रिमेनिंग बीट्स बच्चे इस पर चेक करो कहां पर है, देखो ये 4 तो कनेक्टेड है, ये 5, ये 5 है हमारा रिमेनिंग बीट्स। क्लियर, 5 है हमारा रिमेनिंग बीट्स, ये हमने लिखा 5 रिमेनिंग बीट्स। बट रिमेनिंग बीट्स आपका भाई माइनस में आ गए आप,
आपने रिटर्न नहीं कर पाए, आप माइनस में आ गए, तो जैसे ही आप माइनस में आ जाओगे तो आपको अपना 1 रुपीज टैक्स देना पड़ेगा। तो ये 5 है, 1 रुपीज हमने इसमें टैक्स ऐड कर दिया, तो फाइनली ये कितना हो गया 6। तो आंसर विल बी -6। गॉट माय पॉइंट? क्लियर? ठीक है, चल जस्ट डू विथ अनदर एग्जांपल। ओके, 3 - 12, 3 - 12 मेरे साथ में करिए। अभी 3 तो हमको डायरेक्ट मिल जाएगा भाई, पता है, 1 2 3। ओके, अच्छा, अब हमको करना है बच्चे -12। सो 12 इज अवर सिंगल डिजिट और डबल डिजिट? डबल डिजिट। बस सिंपल, वेरी गुड आरुषि, पर्ल, अयान, एवरीवन, वेरी गुड। 12 तो हमारा डबल है ना, तो डबल का मतलब है कि ये और ये एरिया तो उसने कवर कर लिया। तो बोरो हमको कहां पर लेना पड़ेगा सर? बोरो हमको 100 से लेना पड़ेगा। ये हमने बोरो ले लिया। ओके, अब जैसे ही हमने बोरो लिया तो अब हम माइनस कर सकते हैं। तो सर यहाँ पर -1 का रूल्स लगा दो इस रोड पर, और यहाँ पर सर -2 का रूल्स लगा दो। तो -1 यानी -10 का रूल क्या होता है, जल्दी से बताइए। -100, जल्दी से बताइए क्या होता है? -9 + 10। -10 + 9। हमको करना है -1 भैया, ऐसे रूल मत भूलो भाई। ये हमको करना है माइनस, चलो -1 का ही लेते हैं। -1 का होता है बेटा +9 - 10। तो ये हमारा 100 है। या तो आप इसको अगर सेकंड बेस के अकॉर्डिंग आओगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, और ये 100 हो जाएगा। तो हम करेंगे +90 और -100। ठीक है, ये हमारा हो गया -10। अब हमको यहाँ पर सर -2 करना है। ओके, -2 तो डायरेक्ट हो रहा है, तो ये हमने किया -2। सर अभी तो आंसर 91 आ रहा है। देखो, आंसर 91 नहीं आ रहा मेरे प्यारे बच्चे, हमको रिमेनिंग बीट्स लेना पड़ता है बाबू। यहाँ पर टेंस प्लेस पर रिमेनिंग क्या है, यहाँ तो सारी कनेक्टेड है, तो यहाँ तो मिला हमें 0। गॉट माय पॉइंट? 91 नहीं होगा मेरे बच्चे। यहाँ पर तो हमको देखो, पहले चेक करो क्या रिटर्न कर पा रहे हो सर? 91 तो आगे क्या रिटर्न हो रहा है? रिटर्न तो नहीं हो रहा ना, यहाँ पर बीट्स ही नहीं है रिटर्न करने के लिए। तो भाई नो रिटर्न की कंडीशंस में आ गए तो सबसे पहले तो हमारा क्या लग जाएगा? सबसे पहले तो माइनस लग जाएगा ना प्यारे बच्चे। यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है 8 5 6 7 8, रिमेनिंग में 8 है ना। 8 के साथ में 1 रुपीज ऐड किया तो क्या हो गया बच्चे? -9। क्लियर? समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? यस और नो? जल्दी से इमोजी शेयर करो। वेरी गुड, आ जाओ। अब नेक्स्ट आते हैं भाई 24। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 24। अब 24 का मतलब है 2 टेंस प्लेस पर एंड 4 ऑन वंस रॉड। ये लो, ये 24 हो गया। ठीक है, अब माइनस करना है 56। तो 56 इज अवर सिंगल, डबल और ट्रिपल? ये हमारा क्या है भैया? ये हमारा डबल डिजिट नंबर है। डबल डिजिट नंबर, यस यस यस, म्यूट योर माइक। यस, ये हमारा डबल डिजिट है, तो हम बोरो लेंगे 100 प्लेस से। ये बोरो ले लिया, हमारा हो गया 124। अब एक जगह -50 का रूल्स लगा दीजिए, प्लीज म्यूट योर माइक। यहाँ पर -5 का रूल्स लगाएंगे, यहाँ पर -6। ठीक है, तो यहाँ पर -5 के लिए हो जाएगा +5 -10, एंड यहाँ पर 6 के लिए हो जाएगा -10 +5 -1, कॉम्बिनेशन लग गया। ठीक है, अब रिमेनिंग बीट्स काउंट कर लो फटाफट। रिमेनिंग बीट्स बताइए जल्दी से, आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए आप लोग क्या आंसर आया। देखते हैं आप लोगों को समझ में आया नहीं आया। 41। नो, रॉन्ग। 31। The 31 -32। हाँ, करेक्ट। जिस भी बच्चे ने 32 दिया इज करेक्ट। भाई 31 तो बेटा हमारा रिमेनिंग बीट्स है ना, 30 यहाँ पर 1 यहाँ पर। सर 31 तो हमारा रिमेनिंग बीट्स है ना, ये 31। अब प्लस इसमें 1 रुपीज इंटरेस्ट भी तो दोगे, तो माइनस का 32। ये देखो 31 और 1 रुपीज टैक्स दिया तो माइनस का 32। 32। यस, आ जाइए इसको देखते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन है ये। 32। ठीक है, Sir, ये answer is 32. वेरी गुड। यस, इट्स -32 नॉट 32, इट्स -32। जस्ट रिमेंबर -32। ओके, आ जाइए 68। 68, प्लीज म्यूट योर माइक। 68, अभी 68 में हमको माइनस करना है। क्या माइनस करना है बच्चे? 68 - 234। अब मुझे फटाफट ये बताओ कि ये जो 234 अब कौन सा डिजिट है, सिंगल, डबल और ट्रिपल? 3। वेरी गुड। तो 1 2 3 यहां तक कवर किया, तो बोरो हम कहां से लेंगे बेटा? यहां से, 1000 प्लेस। ठीक है, अब लगाना है, स्टार्ट कर दो। यहाँ पर -2 -3 -4,
-2 का मीन्स क्या हो जाएगा, जल्दी से रूल्स बताइए। -2 मीन्स +8 -10, +8 -10, यहाँ पर -3 -5 +2, यहाँ पर -4, -4 का मतलब हुआ -5 सॉरी +1, ठीक है। अब देखो रिमेनिंग बीट्स काउंट कर दो। सर इस वाली 100 रॉड पर हमारे पास रिमेनिंग बीट्स है 1, यहाँ 10 रॉड पर हमारे पास रिमेनिंग बीट्स है 6, और यूनिट रॉड पर हमारे पास रिमेनिंग बीट्स है बच्चों 5, है ना, माइनस बीट्स, -165। बट कंडीशन इज दैट हमको टैक्स देना है बिकॉज हम निगेटिव फॉर्म में है, तो ऐड +1, तो आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सर -166, -166, नहीं -166, 116 नहीं, 166, क्लियर। -166